हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई हो आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सागर केशवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम लोग ने स्क्वायर तो पूरा ख़त्म कर दिया था कि बेसिक से लेकर मतलब 1 से लेकर पूरा 1000 को ऊपर कैसे निकाला जाता है, चुटकियों में कैसे निकाला जाता है, वो सब मैं पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर वाला तो पूरा ख़त्म हो गया है। अब बारी आ रही है स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो उसका कल मैंने 1-2 क्वेश्चन उसमें का बताया था, तो अगर न समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं स्क्वायर रूट पूरा फिर से शुरू से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक का क्या नाम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आज स्क्वायर रूट पूरा एकदम बेसिक से फिर से शुरू कर रहे हैं, उसकी टेंशन ना लीजिए आप लोग। कैसे क्या बताना है वो मुझे पूरा अच्छे से तरीके से पता है। सॉरी मतलब कैसे क्या बताना है पूरा स्टार्टिंग से मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर में होता क्या है। स्क्वायर में कि 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर आता है 25, 6 का स्क्वायर आता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 88 और 10 का 100। ठीक है, ऐसे ही और आगे लिख लेते हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 300, 324, 19 का 361 और 20 का 400, है ना, यही होता है। अब देखो, ये जो 1 से 20 तक मैंने स्क्वायर लिखा है, इसके स्क्वायर में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, है ना। कॉमन क्या दिख रहा है, नंबर जो है वो लास्ट में आ क्या रहा है। एक तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, यही नंबर आ रहा है। इसके आगे भी देखो, यहाँ पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है जो पहले आ चुका है, 9 आ रहा है जो पहले आ चुका है, 4 आ रहा है जो भी पहले आ चुका है, 1 आ रहा है वो भी आ चुका है, 0 एक तो ये नया आया है 0, है ना। जो नया है मतलब जो नंबर आता है रेगुलर उसको रेड से करना है हम लोग। 0 आ रहा है, यहाँ पास 1 ये भी आ चुका है, 4 आ चुका है, 9 आ चुका है, 6 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 9 आ चुका है, 4 1 0। इसका मतलब चाहे जहाँ तक का हम स्क्वायर लिखें तो सबसे लास्ट में आएगा क्या चीज़, केवल यही 4-5 गिने चुने नंबर आएंगे। सबसे पहला क्या है, एक तो आएगा 0, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। देखो 0 ये है, 1 ये है, 4 फिर 5 का है, 5 6 9। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर ही आएंगे बस। तो ये 6 नंबर से हमको ये पता चल रहा है कि कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, जस्ट अ मिनट, हाँ, कोई भी नंबर लिखा है, अरे यार, कोई भी नंबर लिखा है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो उसके लास्ट में अगर ये सभी 5 नंबर अगर दिख गए, 6 नंबर, तो समझो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अगर ना दिखा तो नॉन परफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट 2 प्रकार से निकलता है। ठीक है, ये 2 प्रकार से निकलेगा, SQUARE रूट 2 प्रकार से निकलेगा। एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और दूसरा आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, ये होता है। इसके पहले एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं
वो चीज़ क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, कोई भी नंबर रहेगा अगर उसके पहले ऐसा दिख गया तो समझो स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। या फिर कोई भी नंबर यहाँ पास है, अगर उसके ऊपर 1/2 दिख गया तो समझ लो स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये क्या है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि कोई भी नंबर लिखा है, मान लो 4 लिखा है, इसका अंडर रूट लिखा है, तो इस नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, तो वो नंबर है 2। 2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जो है इसके अंदर नंबर, इसका एक तो सीधा सीधा नंबर निकल रहा है, तो सीधा सीधा अगर नंबर निकलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट। और अगर मान लो यहाँ पास अंडर रूट में 3 दे दिया तो इसका सीधा सीधा नहीं निकलेगा। ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, तो ये तो नहीं है। तो इसका आता है वैल्यू 1.732, ठीक। वो कैसे आता है मैं आगे बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लेना आप लोग। तो ऐसा नंबर जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए, एकदम अच्छा सही से नंबर रहे, मतलब पॉइंट में कुछ ना रहे, नेचुरल नंबर है, उसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालें हम तो पॉइंट में आ जाए, यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट में आए तो पॉइंट में अगर आ रहा है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब कैसे क्या स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसको पूरा रफ कर दें। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो यार, मेहनत ज़्यादा लगती है पढ़ाने में, इतना तो तुम ही लोग से सोच रहे होगे। एक तो कैमरा को फेस करना रहता है और दूसरा कंटेंट भी अच्छा देना रहता है, तो प्रॉब्लम तो होती है ना यार। प्रॉब्लम क्या मतलब, पढ़ाने में मेहनत लगती है, तो मेरी कद्र करो चाहे ना करो, लेकिन इस मेहनत की तो कद्र कर लिया करो। और मेहनत की कद्र कैसे करोगे, केवल 3 4 5 चीज़ जो मैं कल बताया था। पहला तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, शेयर कर दो, और जो मैं क्वेश्चन दूँ उसका आंसर दे दिया करो कमेंट में, बस, है ना। यही 5 चीज़ तुमसे मैं मांग रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, ठीक है। अब पहले परफेक्ट वाला करते हैं, फिर नॉन परफेक्ट वाला करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट पहले करेंगे, PERFECT, परफेक्ट, SQUAREROOT, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका तरीका देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, अब देखो, पहले पूरा बेसिक देखते हैं, ट्रिक कल से देखेंगे। हाँ, मान लो कोई नंबर लिखा है, सबसे छोटा लिख लेते हैं, 256 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास मेथड नंबर फर्स्ट रहेगा, यहाँ पास मेथड नंबर सेकंड रहेगा, ठीक है। 256 का स्क्वायर निकालना है, अंडर रूट निकालना है, 256 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या कहता है कि इस 256 को तोड़ डालो एकदम, कि आगे टूटने लायक ये ना रहे। तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 6 12, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 16, फिर 2 से 2 8, फिर 2 से 2 4, फिर 2, फिर 1, ठीक है। ये तो पहला तरीका। अब इसी को, ये जो बगल में है दिख रहा है तुमको, 3 3 6 7 8 बार 2 लिख दो मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, लिख दिए। अब काम क्या करना है, वो काम ये है कि देखो यहाँ पास दिख क्या रहा है, यहाँ पास नीचे 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, तो इसमें 2 में से एक नंबर बाहर निकालना है, 2 में से एक बार नंबर, 2 में से एक नंबर, इन दोनों में से एक नंबर, ठीक है। तो जितना पेयर बन रहा है उसमें से एक एक बाहर निकलेगा। अब एक एक बाहर निकलेगा तो 1
एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 4 नंबर बाहर निकला। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसका मतलब 16 आया। अब 256 का जो अंडर रूट होगा वो 16 होगा, या इसको चेक करने का एक दूसरा तरीका, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना रहेगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 में से 1 ठो लेना पड़ेगा। जैसे 2 में से 1 ठो लेना पड़ा, ये था स्क्वायर रूट। अगर इसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर 2 नंबर में से 1 नंबर ले रहे हैं तो हो जाएगा स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं, और 1 में से अगर इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो स्क्वायर निकाल रहे हैं, सीधा सीधा बात वही है ना यार। देखो अगर 16 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं 16 का, है ना। और अगर इन 2 में से 1 ठो हम 2 ले रहे हैं तो इसका रूट ही तो निकाल रहे हैं, 4 का रूट 2 ही तो होगा, है ना। बोल दो, बोलो, तेज से चिल्लाओ, हाँ, है ना। वैसे ही अगर 2 में से 1 लेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर इसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना है? 16, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 कहता क्या है? 1 मिनट। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि यहाँ पास पेयर बनाओ आप। पेयर कैसे? 256 है, इसका 2 2 का जोड़ा बनाओ। 2 है तो 2 2 का जोड़ा, एक जोड़ा बना, दूसरा नहीं बन रहा तो 0 लगाकर जोड़ा बन गया, और ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। अब यहाँ पास ऐसा हम कौन सा नंबर रखें, यहाँ पास हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वही नंबर यहाँ रखने पर, वही नंबर यहाँ और यहाँ रखने पर एक पेयर से कम नंबर आए। मतलब एक पेयर में लिखा कितना है? 2, तो ऐसा कौन सा नंबर उतने बार ही मल्टीप्लाई करें? अच्छा, 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 0 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 तो रखेंगे नहीं, तो 2 से छोटा होता क्या है? 1, तो 1 बार ले जाओ, 1 1 जा 1, तो 1 बार जाएगा, 1 1 जा 1, 0 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। 2 में से 1 जाएगा तो 1, और एक पेयर पूरा उतरेगा, एक पेयर पूरा उतरेगा। जैसे डिवाइड में होता है ना, एक एक छो उतरता है, यहाँ पास एक पेयर पूरा उतर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत? इतने में तो नहीं होनी चाहिए। अब अगला स्टेप क्या है? इन दोनों को यहाँ पास प्लस करके यहाँ लिख दो, 1 और 1, ये आ गया 2 यहाँ पास, ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप क्या है? ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ रखें और वही नंबर हम यहाँ रखें कि इतने पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने पे 156 से ज़्यादा ना जाए। इतने पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने पे 156 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पास अगर हम 1 रखते हैं, सपोज़ करो अगर यहाँ पास 1 रखते हैं तो 21, 1 जा 21, बहुत छोटा है। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो यहाँ पास भी 2, 22 2 जा 44, अभी भी बहुत छोटा है। यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पास भी 3 रखेंगे, 23 3 जा 69, अभी भी बहुत छोटा है। अगला फिर चलो 4 रखो, 24 4 जा 24 4 जा कितना होगा? 96, अभी बहुत छोटा है, देख लो, ये भी नहीं चलेगा। अब 5 रखो, 25 5 जा 125, ये भी बहुत छोटा है ना। 6 रखो, 26 6 जा 36, और 6 2 जा 12, 12 और 3 15, देखो इतना आ रहा है ना, तो मतलब 6 सेट हो गया। तो यहाँ पास 6 रख दो, क्या रखेंगे? 6, यहाँ क्या रखेंगे? 6, तो 26 6 जा 156, कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पास जो नंबर है यही आंसर हो जाएगा 16। देखो यहाँ से भी 16, वहाँ से भी 16, ठीक है। अब ये वाला क्या है, यहाँ पास थोड़ा ये काटने में अगर लंबा चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पास क्या है, जल्दी जल्दी करना है इसको। ये वाला आसान है, इसका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में हम फिर चलते हैं और वहाँ पास फिर दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अगले क्वेश्चन पर चलें। ले लिए, चलो। लाइन खिंची रहने देते हैं, दोनों मेथड बताना रहेगा ना। अब मैं ऐसा क्यों बोला कि ये वाला मेथड गलत है, ये वाला मेथड सही है। गलत सही मतलब ये वाला मेथड हार्ड है और ये वाला मेथड इजी है, ऐसा मैंने क्यों बोला वो अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो यहाँ पास 361 है और अंडर रूट 361, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है, पहले उस मेथड से करते हैं फिर इस मेथड से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास अब ये वाला मेथड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है। यहाँ से अगर हमको पता चल जाएगा तो ये वाला तो अपने आप कर लेंगे। देखो कैसे पता चलता है, जैसे 361 इसमें का पेयर बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है ना। अब ऐसा कौन सा नंबर यहाँ और यहाँ रखें, यहाँ और यहाँ रखें कि उतने से ही उतने बार मल्टीप्लाई करें तो 3 से ज़्यादा ना जाए। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 बार में तो ज़्यादा गया तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 1 रखो, 1 1 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया तो 2 और 61 तो पूरा आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखते हैं 2 1 2 2 1 1 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पास ऐसा कौन सा नंबर हम रखें, वही नंबर यहाँ रखेंगे कि इतने पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने में 261 से ज़्यादा ना जाए, इससे कम ही रहे, ठीक है। तो 1 से रखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 21 1 जा 21 बहुत छोटा है, 2 रखेंगे तो 22 2 जा 44 छोटा है, 3 रखेंगे तो 23 3 जा 69 छोटा है, 4 रखेंगे तो 24 4 जा 96 छोटा है, 5 25 5 जा 125 छोटा है, 26 6 जा कितना होता है 156 छोटा है, 27 7 जा 44 49 और 7 2 जा 14 और 4 18 छोटा है ना। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब इसके आगे 28 8 जा 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 16 और 6 22, देखो अभी भी छोटा है ये। 29 9 जा 9 9 जा 81 8 कैरी 9 2 जा 18 18 और 8 26, देखो इतने बराबर आ गया है ना। तो यहाँ पास 9 रखना है। अब 9 रखेंगे तो 261। अब तुम लोग कह रहे हो कि सर जी बार बार हम ऐसे इतना करेंगे क्या, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ ना करो तुम, थंबनेल में लिखा है ना चुटकियों में समझ में आएगा। देखो अब चुटकी में कैसे समझ में आता है, इसे चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी में कैसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पास था, हमको नहीं पता क्या लिखना है यहाँ पास और यहाँ पास, ठीक है, हमको नहीं पता क्या लिखना है। सबसे पहला काम करो, यहाँ लास्ट में 1 दिया है ना, 1 लाना है कैसे भी करके। यहाँ पास ऐसा नंबर लिखो यहाँ पास और यहाँ पास कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 1 आना चाहिए। 1 अब किस में आएगा, एक तो 1 1 जा 1 इसमें आ रहा है, 2 2 जा 4 नहीं आ रहा है, 3 3 जा 9 नहीं आ रहा है, 4 4 जा 16 नहीं आ रहा है, 5 5 जा 25 नहीं आ रहा है, 6 6 जा 36 नहीं आ रहा है, 7 7 जा 49 नहीं आ रहा है, 8 8 जा 64 नहीं आ रहा है, 9 9 जा 81 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आया ना। देखो लास्ट में 1 दिख रहा है ना। अब 1 से हमको दिमाग लग गया कि चाहे यहाँ पास हम 1 लिखेंगे, यहाँ और यहाँ 1 लिखेंगे
या फिर 9 लिखेंगे, दो में से एक ही चीज़ लिखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि 21 1 जा 21 बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पास 9 लिखेंगे और यहाँ पास भी 9 लिखेंगे तो 261 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी आसान हो गया कि इतने बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब ये वाला हार्ड क्यों है? अब देखो यहाँ पास आंसर कितना आया है 19 है ना। अब यहाँ पास ये है 361 को तोड़ना शुरू करो। चलो पहले किससे तोड़ोगे? 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में जाकर आएगा। अब ये बताओ कोई बच्चा क्या टेबल पढ़ना शुरू करेगा तो क्या 19 तक जाएगा? वो वहाँ तक दिमाग लगा पाएगा? मान लो ये अभाज्य संख्या, मतलब ये प्राइम नंबर है ना 19, मान लो अगर 37 का आ गया तो अब 37 जा कितना होगा? रुको मैं बताता हूँ, इसका स्क्वायर निकालते हैं। रुको अभी 37 का चेक करते हैं। ठीक है, मैं क्यों हार्ड बोला हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अब कोई बच्चा 19 तक तो जाएगा नहीं। 19 तक क्यों नहीं जाएगा? अब वो 1 पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, 3 10 11 12 बहुत होगा 15 तक पढ़ेगा, उतने में ही रुक जाएगा, समझ जाएगा कि खेल अपने हमारे बस के बाहर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला ज़्यादा मेथड सुटेबल है, क्योंकि देखो कितनी जल्दी से कट जा रहा है और यहाँ पास टेबल पढ़ना भी मैंने आसान कर दिया है इस मेथड से, है ना। तो ये वाला बहुत हार्ड है। अब 19 9 जा 19 जा 361 होता है। अब फिर 19 बन जाए, इसका मतलब इसके जगह क्या लिखेंगे हम? 19 × 19 लिखेंगे तो 19 आंसर आएगा। दो में से क्योंकि एक ही तो बाहर होगा ना, 19 आ गया। अब बताओ 19 वाला दिमाग पहुंचेगा किसी लड़के का? भले बहुत तेज होगा, वो तेज होगा, मैं मान रहा हूँ कि पहुंच जाएगा। जिसको स्क्वायर रटा हुआ वो पहुंच जाएगा, लेकिन 37 का स्क्वायर क्या सबको रटा होगा? नहीं होगा ना। तो 37 का स्क्वायर निकालने के लिए यही मेथड तो अच्छा होगा कि 37 का टेबल यहाँ पढ़ोगे तुम, बोलो, इसीलिए वो वाला मेथड सही है। ठीक है, अब देखो 37 वाला मैं कर रहा हूँ, कैसे करते हैं इसको, फिर करते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना यार। 37 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं पहले। 3 3 = 9, 3 7 = 21, 21 2 = 42 और 7 7 = 49। तो 9 लिखेंगे, 4 उधर तो 46, 6 4 उधर तो 13। ठीक है, इतना आ रहा है। हाँ, इतने का स्क्वायर निकालना है, अंडर रूट निकालना है हमको 369 का। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब पहले उस मेथड से करें कि इस मेथड से? चलो उसमें से करते हैं। 1 3 6 9 पेयर बनाया, बन गया। अब ऐसा नंबर यहाँ पास रखें, वही नंबर यहाँ पास कि 13 से ज़्यादा ना जाए, इससे कम ही रहे। तो 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 16, 3 3 = 9, 4 4 = 16। 4 बार में तो ज़्यादा गया, तो 3 बार ले जाएंगे, 3 3 = 9। ठीक है, समझ में आ रहा है? 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, 3 में और 3 6। ठीक है, अब यहाँ नंबर रखना है और वही नंबर यहाँ, और मल्टीप्लाई किसको किसको करना है? ये 6 कहाँ से आया पता है ना? ये 3 और 3 को जोड़े तो 6 आया है, हमेशा जोड़ा जाता है। मल्टीप्लाई किसको करना है? इसको इससे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पास रहेगा क्या? ये 69 अब पूरा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पास ऐसा नंबर आएगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 9 आएगा। तो 1 1 = 1 नहीं आ रहा है, 2 2 = 4 नहीं आ रहा है, 3 3 = 9, देखो 3 में आ रहा है, 3 3 = 9। एक तो सेट हो गया, मतलब एक पता चल गया कि ये वाला हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा। 3 3 = 9 हो गया, 4 4 = 16, 6 नहीं है, 5 5 =
25 नहीं है, 6 6 जा 36 नहीं है, 7 7 जा 49 9 आया, 7 7 जा 49, देखो 9 आ गया ना। फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है 8 8 जा 64 नहीं, 9 9 जा 81 नहीं, 10 10 जा 100 नहीं। अब फिर उसके बाद रिपीट ही तो होगा। इसका मतलब चाहे 3 हो चाहे 7 हो, यही दोनों में से कोई ना कोई एक यहाँ पास होगा ही होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चाहे पृथ्वी पलट जाए लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। चलो देखते हैं, इसको रखते हैं, पहले 3 रखते हैं। अगर यहाँ पास 3 रखें हम और यहाँ पास भी 3 रखें तो मतलब 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 को 3 से, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ 3 भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 3 भी नहीं होगा। अब 3 नहीं होगा तो एक आखिरी चारा बचा है 7 का, 7 को 67 7 जा 67 7 जा 7 7 जा 49, 9 आया, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46। देखो 7 बार में इतना आ रहा है, 4 6 9 कट गया। इसका मतलब 37 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो 1 3 6 9। अब इसमें क्या बच्चा दिमाग लगा पाएगा? कितने बार ले जाएं हम? 37 से छोटा तो कोई नंबर भी नहीं है इसमें कि जो काट दे इसको, बताओ, नहीं हो पाएगा ना। अब हम लोग को तो पता है भाई, निकाल लिया वहाँ से कि आंसर 37 होगा। इसका मतलब 37 का टेबल 37 बार यहाँ जाएगा, 37 का टेबल 37 बार जाएगा, फिर 37 का टेबल 1, है ना। क्या ये वाला दिमाग लग पाएगा किसी का? नहीं ना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला कम अच्छा है। ये वाले में तुरंत आ जाता है, ये वाले में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये वाला टाइम क्यों लगता है? अभाज्य संख्या दे दिया तो काटते रहो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इसको, समझे। तो वो वाला मेथड यूज़ करो, ये वाला ना यूज़ करना। और आज की सभा को यहीं पास समाप्त करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं दे दूं क्या? चलो लिख लो 1-2 क्वेश्चन, उसमें का स्क्वायर वो क्या बोलते हैं, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कैलकुलेटर कहाँ गया इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन, (841) का अंडर रूट बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है (576). ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, मेहनत बहुत लगती है। तो तुम देख ही रहे हो पसीना बार बार आ रहा है, मैं उधर इसलिए जाता हूँ ताकि पसीना पोंछ लूँ अपना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो ताकि मैं अगले दिन उसे सॉल्व कर दूँ, ठीक है। चलते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर देना। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।